गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम आईटी रुड़की। और आप सभी का स्वागत है रीनीट सीरीज़ के सेकंड लेक्चर्स में। इसमें जो है हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम जो कंसेप्ट आप यहाँ पर सीखोगे वो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और आई होप कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर सोल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द पीपीटी। पहला क्वेश्चन जो आप सभी के सामने ये है, फर्स्ट क्वेश्चंस में जो है यहाँ पर जो है फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर डाइजोनियम सोल्ट की जो रिएक्शन करवाई जाती है H3PO2 के साथ, ये बहुत फेमस रिएक्शन। और एग्जाम्स लाइक नीट में, दूसरे अदर्स एग्जाम्स में इतनी बार आ चुकी, आप लोगों को रट चुकी होगी ये रिएक्शन। तो इस रिएक्शंस में मोस्टली टाइम ये पूछा जाता है जो डाइजोनियम सोल्ट होता है वो किस में कन्वर्ट होता है। तो इसमें बेंजीन जो इसमें प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है जो साइड प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है, बेंजीन यहाँ पर बन रहा है, हमारा N2 बन रहा है, HCl है। तो ये जो हमारा H3PO2 है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहाँ पर जो हमारा H3PO2 होता है ये यहाँ पर कन्वर्ट होता है H3PO3 में। तो यानी कि जो हमारा A रहेगा वो H3PO3 रहेगा। और सेकंड क्वेश्चन के, इसके जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इसका जो बी पार्ट है, इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो क्लोरीनेटिंग रेजेंट यूज किए जाते हैं क्लोरीनेशन ऑफ अल्कोहल के लिए, वो PCl3 PCl5 यहाँ पर यूज किया गया। PCl3 के केस में जब इसको क्लोरीनेट करता है, जो हमारे पास मिथाइल क्लोराइड बनता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है PCl3। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? C। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी जो आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलता है, PCl3 जो फाइनली कन्वर्ट किस में हो रहा है? PCl5। यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? सो जो इसका PCl3 होता है स्टूडेंट, जो PCl3 यूज किया जाता है, ये कन्वर्ट होता है यहाँ पर H3PO3 में। और PCl5 के केस में बनता है POCl3। सेम रिएक्शंस जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में देखने को मिलती है। डी में PCl3 यूज किया है तो यहाँ पर भी H3PO3 यहाँ पर बनेगा। और इस केस में भी जो है यहाँ पर जो है POCl3 यहाँ पर बनने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है? यानी कि हमारा ABD H3PO3 है, यानी कि ABD। तो ये ऑप्शन है। C और E जो है हमारा POCl3 है, यानी कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आप इतना सारा स्टडी करते हो, NCERT बुक्स है, तो माइंड में बहुत ज़्यादा ड्यूरिंग एग्जाम स्ट्रेस रहता है कि सर क्लिक नहीं हो पाता है कि PCl3 के केस में क्या बनेगा और PCl5 के केस में क्या बनेगा। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जो PCl5 है यहाँ पर क्या है? 5। तो ये जो POCl3 है इसकी आपको टोटल एटम काउंट करने हैं। ये 3 है, ऑक्सीजन 1 है, फास्फोरस भी 1 है, तो 3 + 1 + 1 कितना हो गया? 5। तो यानी कि 5 से मैच। और PCl3 में कितना है? 3। तो यहाँ पर कितना है? 3 + 1 + 3 यानी कि 7। ये तो मैच नहीं हो रहा है, यानी कि PCl5 के केस में आपका POCl3 यहाँ पर बनेगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ड्यूरिंग एग्जाम, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारे पास थायमिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वाइनिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने प्रेजेंट्स है? और नाइट्रोजन एटम का सम आपसे यहाँ पर इस क्वेश्चंस में पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन में ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो कंपाउंड्स के, ये NCERT में गिवन है। तो इसमें हम देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है एडेनिन है, इसमें कितने नाइट्रोजन है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 नाइट्रोजन एटम यहाँ पर इसमें प्रेजेंट है। ग्वाइनिन के केस में कितने नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी 5 नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट्स है। और जो हमारे पास साइटोसिन है, इस केस में 1 2 3, यानी कि 3 नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। और इस केस में 1 2 2 यहाँ पर है, ये नाइट्रोजन ये। और इस केस में जो है 1 और 2 यहाँ पर, यानी कि 2 नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हुए यहाँ पर? 5 + 5 10, 10 और +5 15, 15 + 2 कितने हो गए? 17। यानी कि जो टोटल सम है वो हमारा 17 आने वाला है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको जो है, अगर ये स्ट्रक्चर याद नहीं है तो बेसिक इंफॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ये दो
स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है, थायमिन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर है। जब आप इन दोनों स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि स्ट्रक्चर सेम ऑलमोस्ट, बस इस केस में जो है CH3 ग्रुप यहाँ पर लग गया है। तो ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यस, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से स्टडी किया है तो इसमें वैनिलीन का स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है, और वैनिलीन का जो स्ट्रक्चर होता है फर्स्ट ऑप्शन इज ओवर करेक्ट। इसके अलावा जो वैनिलीन जो यहाँ पर बनाई जाती है, वैनिलीन के लिए क्या होता है कि यहाँ पर OH OCH3, इसके लिए फेमस रिएक्शंस है जो गिवन एनसीईआरटी में आपके। इस रिएक्शंस को बोलते हैं रीमर टीमर रिएक्शन। CHCl3 प्लस NaOH के साथ जब आप इसको रिएक्ट करवाओगे तो इसकी पैरा पोजिशंस पर जो है CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, OH OCH3, और यहाँ पर जो है CHO। तो यानी कि वैनिलीन जो है यहाँ पर एक तरीके से बन जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट्स में आपसे ये पूछा गया है कि फर्स्ट पार्ट में ऑक्सीडेशन होगा। आज हमें पता है कि जो हमारे पास जो KMnO4 होता है, ये वो वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर ब्रेक होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर जो है डाई एसिड्स बनने वाला है। ओके, डाई एसिड्स यहाँ पर क्या बनेगा, एक तरीके से डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर OH। और इस डाई एसिड्स को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडिपिक एसिड्स। ये होता है एडिपिक एसिड्स, यानी कि हमारा जो A बनने वाला है वो तो हमारा एडिपिक एसिड ही बनने वाला है। एडिपिक एसिड्स की रिएक्शन जब हेक्सा मिथाइल डायमीन के साथ करवाई जाती है तो इसमें बहुत फेमस पॉलीमर बनता है जिसको बोलते हैं नायलॉन 6,6। तो यानी कि हमारा जो B बनेगा यहाँ पर, ये बनने वाला है नायलॉन 6,6। तो इसके अकॉर्डिंग A जो है हमारे एडिपिक एसिड है, ये नायलॉन 6,6 है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप लोग जो है इस क्वेश्चंस को करके जाना। दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इनमें जो इनके जो नेम है, नेम में ही थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सर किस केस में कौन सा नायलॉन यहाँ पर बनने वाला है। तो फर्स्ट केस में जब हम कैप्रालोक्टम की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर अमीनो कैप्रोइक एसिड्स यहाँ पर एक तरीके से बनता है, NH2 CH2 5 एंड CO2H। इसको बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड्स। और अमीनो कैप्रोइक एसिड्स को जब हम फर्दर इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर जो है नायलॉन 6 बनता है, नायलॉन 6 इज फॉर्म्ड। और जब इसकी ट्रीटमेंट आप ग्लाइसिन के साथ करवाओगे तो ग्लाइसिन के साथ ट्रीटमेंट होने के बाद जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो यहाँ पर बनने वाला है नायलॉन 2 नायलॉन 6। और ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व किया है कि एडिपिक एसिड्स की जब रिएक्शन करवाते हैं हेक्सामेथाइलिन डायमीन के साथ तो यहाँ पर जो है नायलॉन 6,6 बनता है यहाँ पर। ओके, सो ये क्वेश्चंस जो आप अच्छे से प्रिपेयर करके इसको जाना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पर। जो कैप्रा लैक्टम्स होता है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। हाइड्रोलिसिस होने के बाद अमीनो एसिड्स बनता है, इसको करते हैं हीट करते हैं तो नायलॉन 6, ग्लाइसिन्स के साथ रिएक्शन करते हैं नायलॉन टू नायलॉन 6। ग्लाइसिन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ये होता है H, यहाँ पर जो है NH2 CO2H ग्लाइसिन्स के साथ। और इस केस में जो आपका नायलॉन 6,6 में यहाँ पर बनेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको काफ़ी कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे। इट्स द कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट। फर्स्ट केस में जो है आपको पता होगा इसकी नाइट्रेशन करवाई गई है। एनिलीन्स की जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं तो उस केस में पहले पार्ट में आपसे ये पूछा गया कि कौन सा इसमें मेजर प्रोडक्ट बनता है। ओके, द नेक्स्ट पार्ट में जो है इसकी एक तरीके से जो है यहाँ पर रिएक्शन करवाई गई है जिसमें हमारा डाइजोनियम सोल्ट और उसकी क्लोरीनेशन यानी कि क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बनाया गया। क्लोरोबेंजीन की फर्दर जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SNAR यहाँ पर करवाई गई है। तो फर्स्ट केस में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है। और ये NCERT में जो अच्छे से ये गिवन है कि इस केस में जो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर जो है हमारा वो पैरा बनता है। यहाँ पर पैरा नाइट्रो NH2NO2। और बी यहाँ पर बनता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बी जो होगा आपका मेटा प्रोडक्ट होगा। बी जो आपका बनता है दिस इज मेटा NH2NO। और जो सबसे कम अमाउंट में बन रहा है आपका दैट इज ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट
NH2 और NO2। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सर इसमें मेटा प्रोडक्ट जो अच्छे खासे अमाउंट में कैसे बन रहा है, जबकि हमारा तो ऑर्थो बनना चाहिए था। इसमें क्या होता है, जो हमारा जो NH2 ग्रुप होता है ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और यहाँ पर जो आप एसिडिक कंडीशन यूज कर रहे हैं तो रिएक्शंस में जो है एक तरीके से जो है ये NH3 पॉजिटिव बनता है, और ये हाईली मेटा अट्रैक्टिंग ग्रुप है। तो इस वजह से जो है आपको मेटा प्रोडक्ट अच्छे खासे अमाउंट में 47% अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपका NO2HCl है, यानी कि इसका डाइजोनियम सोल्ट बनाया गया है। डाइजोनियम सोल्ट बनने के बाद जो है आपका Cu2 Cl2 और HCl के साथ ये रिएक्शन करवाई गई है। इस रिएक्शंस का नाम क्या है? आप लोगों ने NCERT अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इसको सैंड मेयर रिएक्शंस इसको बोलते हैं। तो यानी कि हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है, क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बनाया गया सबसे पहले। जो है ये जो हमारा NO2 ग्रुप है एक तरीके से जो है ये जो हमारा इधर जो NH2 ग्रुप है हमारा, ये NH2 को दिस ग्रुप इज कन्वर्टेड टू N2Cl। फाइनली जो है इसका क्लोरीनेशन इसका आपने एक तरीके से करवाया है, Cl और NO2, यानी कि ये बनेगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, सिमिलर है, इस केस में भी जो आपका क्लोरो यहाँ पर लग रहा है तो NO2 आपका यहाँ पर आएगा। इस केस में जो है ये पैरा पोजीशन पर है, OHCl एंड NO2। नेक्स्ट स्टेप में जो आपका यहाँ पर जो है SNAR करवाया गया है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पर हुई है। तो इसमें जो NaOH लिया जाता है, ओके, तो NaOH में क्या होता है, इसमें NaOH जो है इस रिएक्शंस में जो आपका क्लोरीन होता है, क्लोरीन्स को एक तरीके से जो है ये रिप्लेस कर देता है, और जो फाइनल आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है दैट इज OH। फिनोल्स आपके यहाँ पर बन रहे हैं NO2, और इस केस में जो है आपका OH मेटा पोजीशन पर NO2 है, और इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है एक तरीके से यहाँ पर जो बन रहा है आपका जो Z होगा OH, और यहाँ पर NO2 है। सो इसमें जो है इस क्वेश्चंस में द फर्स्ट पार्ट में आपको नाइट्रेशन पता होना चाहिए, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनता है। सेकंड पार्ट में जो है इसका डाइजोनियम सोल्ट बनाया गया है, एंड आफ्टर दैट जो है इसका एक तरीके से जो है क्लोरीनेशन जो है इसमें क्लोरो एटम इंट्रोड्यूस हो जाता है, और इस रिएक्शन को हम सैंड मेयर रिएक्शंस बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द एसिडिटी ऑफ XYZ। XYZ हमारे पास क्या है, XYZ जो हमारे पास जो X है वो पैरा नाइट्रोफिनोल है, और मेटा नाइट्रोफिनोल है, यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है। तो यानी कि जो नाइट्रोफिनोल्स होते हैं उसकी एसिडिटी आपसे पूछी गई है, और एसिडिटी का जो ऑर्डर रहता है इसमें आपको पता है कि एसिडिटी का जो ऑर्डर रहता है, पैरा इसमें सबसे आगे आता है, उसके बाद ऑर्थो आता है, उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका मेटा आता है। तो ये एसिडिटी का ऑर्डर जो है रिएक्शंस में रहता है। इसमें जो ऑर्थो वाला जो है ये सेकंड पोजीशंस पर इसलिए आता है क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जो इसकी एसिडिटी को जो है तो स्लाइटली इसको कम कर देता है। क्योंकि इस केस में क्या है, जो NO2 ग्रुप है आपका, NO2 ग्रुप में क्या होता है कि माइनस एक तरीके से -I और -M शो करता है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका जो ऑर्डर निकल के सामने आता है तो वो उसके अकॉर्डिंग जो आपका पैरा जो होगा, अगर हम तीनों को कंपेयर करते हैं जब इन अफेक्ट्स के अकॉर्डिंग, तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट इसमें जो एसिडिटी सबसे ज़्यादा जो होती है वो पैरा की होती है, फिर ऑर्थो की होती है, और फिर मेटा की होती है। ये तो हो गया एसिडिटी ऑर्डर, ओके। इसके अलावा जो है अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें जो है सोल्यूबिलिटी ऑर्डर क्या रहने वाला है XYZ का, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका बॉइलिंग पॉइंट। सोल्यूबिलिटी क्या रहेगी इसमें, अगर हम इसमें जो है सोल्यूबिलिटी जो यहाँ पर चेक करते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑर्डर आपका क्या रहने वाला है। सोल्यूबिलिटी का जो स्टूडेंट ऑर्डर रहता है वो रहता है पैरा ए ग्रेटर देन मेटा ग्रेटर देन ऑर्थो। तो यानी कि यहाँ पर जो एसिडिटी क्या निकलेगा, यानी कि पी हमारा जो पी हमारा पैरा सबसे आगे होता है, तो पैरा वाला X है, यानी कि X सबसे ज़्यादा है, फिर O वाला है यानी कि फिर Z है, और मेटा वाला जो है वो सबसे लास्ट में है यानी कि Y है, ओके। X ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन Y, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा एसिडिटी केस में। तो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर यहाँ पर क्या रहेगा, सोल्यूबिलिटी के लिए क्या होता है स्टूडेंट, सोल्यूबिलिटी के लिए ये ऑर्डर रहता है। ये क्यों रहता है सर, क्योंकि इसमें जो आपकी ऑर्थोनाइट्रोफिनोल होती हैं NO2OH,
ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स वो करती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स जो है एक तरीके से जो है अपने में ही बिजी है, दूसरों के साथ इसका इंटरेक्शन इतना नहीं है। और जो हमारे पास पैरा वाला होता है, पैरा वाले में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब इस मॉलिक्यूल की नेक्स्ट वाला जो पैरा वाला मॉलिक्यूल्स है उसके साथ। और मेटा वाले केस में जो हमारी जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ऑर्डर आता है वो ये आता है। और सेम ऑर्डर रहता है आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी जैसा आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास जो पैरा नाइट्रोफिनोल होती है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ऑर्थो वाले में इंटर होती है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है यहाँ पर बहुत पावरफुल है एज कंपेरिजन टू इंटरमोलिकुलर, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर रहेगा वो पैरा का सबसे मैक्सिमम रहने वाला है, उसके बाद जो है आपका मेटा आएगा, देन आपका ऑर्थो आएगा। सो इस क्वेश्चंस में जो है काफ़ी सारे कंसेप्ट जो आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। पहला रिएक्शंस, फर्स्ट वन मेजर प्रोडक्ट क्या है, सेकंड जो है डाइजोनियम सोल्ट बनना, और उसके बाद जो है इसमें सैंडमेयर रिएक्शंस, आफ्टर दैट जो एक तरीके से जो है आपके इसमें SNAR रिएक्शन करवाई गई है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इस क्वेश्चंस का जो पार्ट मुझे लगा वो लगा एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी के अलावा आपसे बॉइलिंग पॉइंट सोल्युबिलिटी भी आपसे पूछी जा सकती है। ओके, एक्चुअली ये एक क्वेश्चंस नहीं है, एक क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से सोल्व करते हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आपके बनने लगेंगे। ओके, सो दिस इज आल्सो ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और चैलेंजिंग भी है थोड़ा। इस क्वेश्चंस में क्या सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बनाया गया है। क्लोरोबेंजीन के लिए यहाँ पर Cu+HCl था। प्रीवियस केस में स्टूडेंट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर जो है ये यूज किया गया है इस रिएक्शंस को जैसे मैंने आपको बताया ये सैंडमेयर रिएक्शन इसको बोलते हैं, ये सैंडमेयर रिएक्शन यहाँ पर यूज करी गई है। लेकिन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो कुछ और है। इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शंस को बोलते हैं गटरमैन रिएक्शंस। तो रिएक्शंस की को पहचानना भी आपको आना चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं कि गटरमैन रिएक्शन और जो हमारे पास जो सैंडमेयर रिएक्शंस होती है उसके दो डिफरेंट एग्जांपल दे के भी आपसे पूछा जा सकता है। सो इस केस में जो है सर देखते ही पता लग रहा है कि ये तो हमारा क्लोरोबेंजीन यहाँ पर बना है। जी हाँ, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो है हमारा बन गया है। नाउ एनसीईआरटी में अच्छे से गिवन है कि आपको जो है क्लोरोबेंजीन की जब आप रिएक्शन करवाते हो यहाँ पर जो एक तरीके से ये Cl जो है यहाँ पर इस पे अटैच होता है, Cl पॉजिटिव की फॉर्म है, ये इलेक्ट्रोफाइल जब अटैच होता है तो इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनता है। इसमें जो स्टूडेंट यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनने वाला है पैरा, यानी कि जो हमारा जो क्लोरो है वो पैरा पोजिशंस पर यहाँ पर अटैच होने वाला है। और माइनर के केस में जो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उस केस में जो है Cl जो आपकी ऑर्थो पोजिशंस पर बनेगा। अब क्वेश्चन में जो है आपसे मेजर माइनर प्रोडक्ट तो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ये जो हमारे पास मेजर और माइनर प्रोडक्ट बने हैं इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या रहेगा। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को कंपेरिजन करते हैं, जब हम इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट जब हम इनका कंपेयर करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो है डाइपोल मोमेंट हम यहाँ पर चेक करते हैं। डाइपोल मोमेंट के केस में आप देखोगे इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे है, इसका ऊपर की तरफ है, यानी कि ये तो कैंसल आउट एक दूसरे को कर रहा है। इसका डाइपोल मोमेंट जो है यानी कि जीरो हो जाता है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जो है समथिंग होगा, इसका डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो। तो यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट जो है पैरा वाले से ज़्यादा। तो यानी कि इससे एक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलती है कि जो हमारा जो डाइपोल BP बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर रहने वाला है वो C ग्रेटर देन एक तरीके से जो है B हमारा होने वाला है। लेकिन अगर हम इसी केस में जो है मेल्टिंग पॉइंट चेक करें तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के केस में जो हम इसमें जो पैकिंग देखते हैं, ये जो पैरा वाला जो प्रोडक्ट होता है ये अच्छे से पैक हो सकता है, मतलब एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल, ये इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। इसकी पैकिंग जो है एक तरीके से जो है आपका जो ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है इससे अच्छी होती है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो B ग्रेटर देन C हो जाता है। दिस इज ड्यू टू ये जो है यहाँ पर पैकिंग की वजह से होता है, गुड पैकिंग इसकी अच्छी होती है। यहाँ पर जो है ये डाइपोल म्यू लिख रहा हूँ मैं, म्यू का मतलब है यहाँ पर डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पर होता है। तो यानी कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर रहने वाला है C ग्रेटर देन B है, मेल्टिंग पॉइंट B ग्रेटर देन C है, यानी कि
फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट ये होने वाला है। अब इस क्वेश्चन में जो है आपने वो कितनी सारी चीज़ें जो है इसमें आपको सीखने को मिलेंगी अगर आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें। द फर्स्ट वन इज जो है रिएक्शन का नाम क्या है, यहाँ पर जो रिएक्शन हम यूज करते हैं ये CU इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इसको जो हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज गटरमैन रिएक्शन आप इसको बोलते हैं। ये पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन बनेगा, ठीक है, आपको ये पता है। लेकिन क्लोरोबेंजीन से फर्दर जब रिएक्शन करवाई गई है तो उस केस में जो है आपका प्रोडक्ट मेजर माइनर प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। जब आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट का आपको पता नहीं होगा तो उस केस में आप कैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसके कंपेयर करोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आपको B और C पता होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी कंपेयर की गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा।